को बहाते हुए शिक्षकत्व के साथ सामाजिक गुण और बच्चों में संस्कार भरने की परंपरा को पूर्ण करने का दायित्व लेते हुए यहाँ के कन्या कॉलेज में प्राचार्य हैं, साथ ही सिरवी इंटरनेशनल विद्यालय की प्राचार्य महोदया आदरणीय गुप्ता दीदी, और वह सब जो अपने बच्चों के भवितव्य को गढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए और रचने के लिए आज माता और पिता के रूप में, दादा और दादी के रूप में इस प्रांगण में उपस्थित है, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। जय श्री राम। साथ ही दोनों कतारों में कतारबद्ध खड़े हुए वे शिक्षक जो बालक के निर्माण में प्रतिबद्ध हैं, जो आने वाले भवितव्य को गढ़ने के लिए अपना पुरजोर लगाने के लिए यहाँ प्रतिबद्ध हैं, वे सब भी अभिनंदन की पात्र हैं। मैं शिक्षक होने के नाते उन सबको भी प्रणाम करती हूँ। इस प्रांगण के परिदृश्य को देखते हुए लग रहा है कि वैसे भी पावस का समय है, वर्षा की ऋतु है और संसार का सबसे ज्यादा सौंदर्यशाली कोई ऋतु होती है तो वो वर्षा होती है, क्योंकि उसके बाद जीवन की उत्पत्ति का समय प्रारंभ हो जाता है। खेतों में फसलें और हरियाली लहराने लगती है और ऐसे ही उस आनंद के पल में सिरवी इंटरनेशनल विद्यालय ने माता और पिता के अभिभावकों के सम्मेलन का यहाँ आयोजन रखा, वह भी अभिनंदन के पात्र हैं। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं इससे पूर्व मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ यहाँ बैठे हुए अभिभावकों को एक अंतर में हिलोरे लेते हुए चैतन्य करना चाहती हूँ कि जीवन का निर्माण यहाँ निश्चित चलता है। स्वर्ण यहाँ मत ढूंढो, यहाँ मानव ढलता है और मानव के ढलने की परंपरा की पूर्णता अगर कहीं से होती है तो वो एक शिक्षालय के, एक विद्यालय के, एक शिक्षक के आंगन से प्रारंभ हो जाती है। आदरणीय भदौरिया दीदी ने बताया कि बालक जब जन्म लेता है और वो परिवार में परिदृश्य में आता है तो सबसे पहली पाठशाला उसका परिवार होता है और परिवार की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, जो गीले में, सूखे में, सही में, गलत में, ऊंचे में, नीचे में, खान में, पान में, हर चीज में, हर क्षण क्षण में उसको जीवन के नए आयाम सिखाती रहती है। यानी वो माँ जो चाहती कुछ नहीं है, मांगती कुछ नहीं है, लेती कुछ नहीं है, केवल देना और बांटना जानती है, जो क्षण क्षण में बट जाना चाहती है, जो क्षण क्षण में मिट जाना चाहती है और बटने और मिटने की परिपाटी में ही वो अपना पुरस्कार प्राप्त कर लेती है। तो श्रेष्ठ कौन है? संसार की श्रेष्ठता की सीढ़ियों में बढ़ने का कोई मार्ग है तो वो माँ है। किसी ने कहा है हम नदी हैं, हमें आता है बहने का हुनर, जिधर से गुजरेंगी रास्ता बनाएंगे, और वो रास्ता बनाने की परिपाटी की पूर्णता अगर कोई करती है तो वो माँ करती है। तो परिवार की पाठशाला की वो जो गुरु है वो संसार के भवितव्य का निर्माण करती है। वो एक बच्चे की गीली मिट्टी में एक प्रतिमा का निर्माण कर देती है। वो पाषाण की प्रतिमा को ठोक ठोक के एक आकृति में निर्माण करके खड़ा कर देती है। यानी पहली गुरु तो वो गई। तो पहली गुरु होने का दायित्व होने के नाते एक माँ के अंदर एक शिक्षकत्व के भाव भी पूर्ण होते हैं। तो उस भाव की परिपाटी को पूर्ण करने का काम कौन करेगी? तो स्त्री करेगी, माँ करेगी, बहन करेगी, बुआ करेगी, बहू करेगी और संपूर्ण समाज की स्त्रियां करेगी। तो बात घर से शुरू हुई थी। ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्तित्व के निर्माण और व्यक्ति के निर्माण की जो टकसाल है ना, वो 4 स्तरों से होकर के गुजरती है। माँ की कोख, पिता का कुल, परिवार का वातावरण और विद्यालय का परिदृश्य। और विद्यालय का परिदृश्य ही परिपूर्णता से एक बालक के निर्माण में वो दृष्टि, वो भक्ति, वो आश्रय, वो सशक्तता, वो पराक्रम, वो ज्ञान निर्वाहित करता है जिससे एक बालक संपूर्ण रूप से शिक्षित हो जाता है। तो शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है?
संसार की सारी शिक्षाओं की पूर्णता कर दीजिए, डिग्रियों के बंडल बना के खड़े कर दीजिए, यूनिवर्सिटियों के पहाड़ खड़े कर दीजिए, परंतु अगर उसके अंदर संस्कार और नैतिकता और चारित्र नहीं आया तो संसार की सारी डिग्रियां बेकार है। तो कहां से आएगा वो चारित्र, कहां से आएगी नैतिकता, कहां से आएगी पावनता, कहां से आएंगे वो परिदृश्य जो एक बालक को संपूर्ण निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ाकर भारत का भवितव्य गढ़ने की पूर्णता प्राप्त करेगा। तो माँ तो अपना सब कुछ देगी, लेकिन माँ कब देगी? तो माँ तब देगी जब बच्चा बड़ा हो जाएगा? नहीं। तो क्या तब देगी जब बच्चा पैदा होकर के बाहर आ जाएगा? नहीं। माँ तब देगी जब वो एक बच्चे के अपने गर्भ में आने की योजना बना रही होगी। और वहां से प्रारंभ होता है कि एक वृद्धा माता विवेकानंद के पास दौड़ते हुए आई और कहने लगी कि देव, इसको आपका जैसा बना दीजिए। तो उन्होंने कहा, बन गया ये तो जो बनना था। बोले, अरे कब बन गया? तो कहने लगे कि ये तब बन गया जब मां के गर्भ में 9 माह तक धारित था। तो गर्भधारण के उस प्रथम दिवस से ही मां के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और उसमें सबसे ज्यादा सशक्त निर्माण की प्रक्रिया अगर कोई निभाती है तो मां निभाती है। परिवार, कुल, संपदा, स्वजन, परिजन, ये सब बात में आती है। और क्षण क्षण बालक के निर्माण की प्रक्रिया, उसके बड़े होने का क्रम जब चलने लगता है और वो विद्यालय के आंगन में प्रवेश करता है, तब जीवन का निर्माण चलना प्रारंभ होता है। और शिक्षक और शिक्षालय के क्षेत्र में आकर के बच्चा अनुशासन के गीत गाने लगता है। तब हम कहते हैं कि अनुशासन का तेल देह की होगी अचल अकंपित बाती, अर्पण कर देंगे स्वदेश को हम अपने जीवन की भांति। अनुशासन के इस प्रकाश में फिर स्वराष्ट्र का भाग्य जगेगा, फिर भारत भवितव्य बनेगा। कैसे बनेगा भारत का भवितव्य? तो भारत का भवितव्य बनने के लिए एक नन्हे मुन्ने बच्चे के अंदर बाल्यकाल से लेकर विद्यार्थी जीवन तक अनुशासन का पालन हो, जीवन और नैतिकता का चारित्र निर्माण हो, संस्कृति और संस्कारों का पुनर्गमन हो, अपने बड़े छोटे शिक्षक, प्राचार्य, आचार्य, बड़े भैया बहनों से सीखे। अभी हमने नाट्य रचना देखी, नाट्य की प्रस्तुति देखी कि इन दिनों हर कोई, शहर हो कि गांव हो, बड़ा हो कि छोटा हो, दूर हो कि पास हो, हर कोई अपने अपने काम छोड़ करके केवल और केवल दिन भर कहीं बुद्धू बक्से में लगा है तो कहीं मोबाइल में लगा हुआ है। यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की परिणति को सिद्ध करते करते हम एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं जहां मोबाइल ने बच्चे के जीवन और संवेदना को खत्म कर दिया है। संस्कारों के बीज सूखते जाते हैं, बचपन में बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, जवां खून खुद भटका है भूचालों में, देश चल रहा जयचंदों की चालों में। अभी हमने पिछले माह से लेकर के आज से 5, 7, 8 दिन पहले जंतर मंतर पर भारत की उस भवितव्य गढ़ने वाली युवा पीढ़ी को गाली गलौज और पता नहीं किस तरह के परिदृश्य प्रकट करते हुए देखा था। कभी रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि आलस से छोड़ बाहों की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, ऐ रुके जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। कैसे युवा होंगे, कैसे शिष्य होंगे, कैसे अनुशासनहीनता के माहौल में बालक अपने जीवन का निर्माण करेगा? तो बाहर के परिदृश्य से अंदर की ओर आएगा। एक बालक ने अनुशासन की परिणति करने का पहला पाठ्यक्रम परिवार सिखाया, वरना हाथ ऊंचे कर दीजिए कि मोबाइल है, वातावरण है, परिदृश्य है, मित्र है, साथी है, संगी है, टीवी है, ये सब भुला हुआ है। आपके घर के संस्कार, आपके घर की नैतिकता, आपके घर का चारित्र, आपके घर का अनुशासन अगर कटिबद्ध है, कठोर है, अनुशासित है, तो भारत के भवितव्य को गढ़ने वाला कोई बालक और कोई युवा अभद्र गाली देते हुए किसी सड़क को चौराहे पर नजर नहीं आता। तो क्या करना होगा? कैसे जीवन के निर्माण की दिशा देना होगी? कैसे अच्छे माता पिता और शिक्षकों का निर्माण हो पाएगा?
तो आदर्श शिक्षक की परिपाटी को पूर्ण करने के लिए हम जाते हैं इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि गडरियों के झुंड से एक आचार्य एक आने वाले भवितव्य के सम्राट को छीन करके ले आता है। चाणक्य चंद्रगुप्त नाम के एक बालक को गडरिये के झुंड से छीन कर ले आता है और कहता है, वो अपनी माँ के पास दौड़ के जाता है तो माँ कहती है कि ये मेरे वैधव्य का सहारा है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसे नहीं दूंगी। तो वो कहता है कि अगर तू नहीं देगी तो मैं इसे छीन कर ले जाऊंगा, किंतु भारत का भवितव्य इसका प्रतीक्षारत है। तू तो 400 और 500 भेड़ों का अधिपति बनाएगी, परंतु ये भारत के सम्राट होने की प्रकांड उत्कर्षता में जिएगा और ये भारत के भवितव्य का निर्माण करेगा। और तब चाणक्य उस गडरिये के पुत्र को चंद्रगुप्त को पकड़ के ले आए थे। यानी आचार्य में वो सशक्तता, आचार्य में वो पराक्रम, शिक्षक में वो शोध होता है कि वो अपने शिष्य की संवेदनाओं को सूंघ लेता है और सूंघ करके माता और पिता से छीन के ले आता है और कहता है कि मैं इसे भारत के भवितव्य को गढ़ने का, निर्माण का, प्राकट्य का प्रावधान करूंगा और संकल्प लूंगा कि कल का भारत देश का अतीत प्राण प्रेरणा है पुकता, कर्म पंथ पर बढ़ो संदेश आज गूंजता, स्वाभिमानी बनो छोड़ो अपनी मुक्ता, राष्ट्र के भविष्य की उठा लो अब कमान। कौन उठाएगा राष्ट्र के भविष्य की कमान? तो इन शिक्षा के मंदिरों से, इन आचार्यों के आंगनों से, इन माँ की ललनाओं के आंगन से और इन बड़े बड़े विद्यालयों के प्रांगण से एक बालक के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और उस पूर्णता की बात कैसे करेंगे? तो एक कथा के माध्यम से आपको इस ओर अग्रसर करना चाहती हूँ कि महर्षि कपिल रोज गंगा का स्नान करके नगर से गंगा की तरफ और गंगा से नगर की तरफ जाया करते थे। एक समय पता चला कि मार्ग में एक कुटिया बनी है और वहां पर वैधव्य को धारण किए हुए एक स्त्री प्रतिदिन कुछ न कुछ बीनती रहती है और बीनती रहती है। तो महर्षि कपिल ने सोचा कि एक दिन माँ का हालचाल पूछना पड़ेगा, एक दिन देवी से पूछना पड़ेगा, कोई आवश्यकता तो नहीं है। एक दिन क्षणे क्षणे हिम्मत करते हुए महर्षि कपिल उस कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके माता को प्रणाम करके पूछते हैं कि माँ, आपका जिस तरह की हालत देखता हूँ तो मुझे लगता है आपको कोई आवश्यकता है क्या? माँ ने बहुत गौरव के साथ कहा कि मुझे किसी वस्तु, किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे दो अनमोल रतन हैं। उन्होंने कहा, अरे घर में तो पूरी तरह से अभावग्रस्तता दिखाई दे रही है, अनमोल रतन कहाँ है? और क्षण के बाद ही दो बेटे दौड़ के आते हैं और अंदर द्वार में प्रवेश करते हैं, अतिथि को प्रणाम करते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, अपनी पुस्तकों को स्थान पे रखते हैं और पूछते हैं, माँ अतिथि को अल्पाहार करवाया क्या, जलपान करवाया क्या? बस महर्षि कपिल समझ जाते हैं कि जिस माँ के पुत्र इतने संस्कारित हैं वो संसार में किसी स्वर्ण वस्तु और आभूषण के अधिकारी हो ही नहीं सकते। और यहाँ से प्रारंभ होता है शिक्षा और संस्कारों और अनुशासन की परिपाटी। तो भारत के परिवारों में स्नेह, प्रेम, समर्पण, अपनापन और सारी वस्तुएं लुटा देने का माहौल तो हो, किंतु अनुशासन की परिपाटी परिवार में भी हो और विद्यालय में भी हो, क्योंकि जहां अनुशासन नहीं होगा वहां पर बीहड़ता होगी, जंगल होगा, पाशविकता होगी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कैकसी, रावण की माता। एक तरफ अयोध्या में तीनों रानियां ऐसे पुत्र को जन्म देती है जो संसार के लिए प्रतिष्ठापित कर देते हैं कि संसार में अगर पुत्र हो तो वो रामायण और अयोध्या में दशरथ के पुत्र होना चाहिए। और दूसरी तरफ लंका में रावण की माता कैकसी, जिसने पाशविक प्रवृत्तियों का आश्रय लेते हुए विशर्वा ऋषि को भ्रम में डाल करके पुत्र की उत्पत्ति कर दी, वहां शूर्पणखा और रावण पैदा होते हैं। किंतु राम के आश्रय में, कौशल्या के आश्रय में, दशरथ के दशरथी क्षेत्र में अगर कोई माता पिता कार्यबद्ध है तो वहां राम पैदा होते हैं। तो आप निर्धारित करिए कि आपको क्या पैदा करना है। राम पैदा करना है तो पहले कौशल्या जैसी माता बनना पड़ेगा, चाणक्य बनना पड़ेगा। चाणक्य बनने के
लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा कि जब तक नंद साम्राज्य को ध्वस्त नहीं कर दूं तब तक अपने माथे की चुटिया को बांधूंगा नहीं। बंधुओं भगिनियों, भारत की परंपरा त्याग, निष्ठा, धर्म, आध्यात्म और अनुष्ठान की रही है। भारती पुकारती सुप्त आज देश क्यों, गौरवंत मिट रहा लुप्त आज देश क्यों, द्रौपदी भगीन के मुक्त आज केश क्यों, शक्ति शोत्र वाहिनी गुंजा दे आसमान। कौन सी शक्ति का जागरण करें, कौन सी भक्ति को फैलाएं, कैसा बालकों के निर्माण में हमारा दायित्व हो, हमारा परिश्रम हो, हम बालक के निर्माण में क्या कर सकें। तो एक माँ कह देगी, एक शिक्षक कह देगा हमने पढ़ा दिया, माँ ने कह दिया मैंने जन्म दे दिया, हॉस्टल में रख दिया, विद्यालय में छोड़ दिया, अब शिक्षक का दायित्व है। किंतु इतना भर कहने से किसी शिक्षक, किसी आचार्य, किसी प्राचार्य, किसी प्रधानाचार्य और किसी माता और परिवार का दायित्व खत्म नहीं हो जाता है। भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भ्रमण, आपसे मैं पुनः कहना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ समय की सीमा रही होगी, क्योंकि आदरणीय बीना दीदी को और भी आयोजन करना होंगे। मेरे वक्तव्य की सीमा नहीं है, क्योंकि तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, आग कैसी भी हो लेकिन आग लगनी चाहिए। और वो आग कैसी होना चाहिए? भारत के भवितव्य को बनाने की, शिक्षा के निर्माण को उन्नति की ओर ले जाने की, भारत में राम, कृष्ण, अर्जुन, भीष्म जैसे योद्धा पैदा करने की। ये छोटे छोटे आर्गुमेंट्स, ये छोटे छोटे मोबाइल, ये बुद्धू बक्से के टीवी किसी व्यक्ति को कैसे बिगाड़ सकते हैं? जिसने अपने आप को गढ़ने की, अपने आप को पढ़ने की, अपने आप को नैतिक और शारीरिक बल देने की बात सोच ली है, उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। और वो विवेकानंद हो सकता है, वो अर्जुन हो सकता है। हमारे यहाँ गीत चलते हैं कि अर्जुन ध्रुव प्रहलाद गढ़े हम, मानवता के त्रास हरे हम, सीता सावित्री अनुसुईया घर घर में भर गई। कैसे निर्माण होगा सीता, सावित्री और अनुसुईया का? तो ऐसे ही निर्माण होगा शिक्षा के आश्रयों में जाकर के, शिक्षकों के द्वारा। मैं संपूर्ण शिक्षकों से भी ये कहना चाहूंगी और उनको ये संकल्प दिलाना चाहूंगी कि आपके आंगन में निर्माण और विध्वंस पलता है, आपके आंचल में विध्वंस और निर्माण पलता है। आप अगर चाहेंगे तो बना देंगे, आप अगर चाहेंगे तो बिगाड़ देंगे। तो हम सब शिक्षक और शिक्षा से जुड़े हुए जितना भी समाज है, हम सब जुड़ करके परिवार के साथ मिलकर के विद्यालय से लेकर के परिवार तक की एक पगडंडी बनाएं और एक समरसता का रूप स्थापित करें और समाज के निर्माण, नैतिकता की सिद्धि और अनुशासन के सामर्थ्यवान स्वरूप देने के लिए आप सब मिलकर के भारत के भवितव्य नन्हे मुन्नों को तेजस्वी, ओजस्वी बनाने के लिए हम सब इस प्रक्रिया से गुजरे। मेरा सबसे ज्यादा बंधुओं से नहीं अपितु माताओं से निवेदन है, क्योंकि आपके आंचल में भी निर्माण और विध्वंस खेलता है और जहां निर्माण खेलता है वहां निर्माणों की बात होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा। भारत का यह मान बिंदु, यह भारत सबसे बड़ा रहेगा। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।